नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सुंदर योग के बारे में देखेंगे, प्रवज्या योग। प्रवज्या योग अर्थात इसको संन्यास योग भी कहते हैं। किसी कुंडली देखकर हम कैसे पता करेंगे ये व्यक्ति आगे चलकर संन्यास लेगा या नहीं लेगा, लेना चाहता है भी कि नहीं लेना चाहता है। इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं, मैं आपको एक एक करके उन सूत्रों को बताता हूँ। वैसे जो संन्यास है वो मन की अवस्था है, तो उसमें हमें सबसे पहले चंद्रमा देखना होगा, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति दुखी रहने लगता है। तो दो तरह के संन्यास होते हैं। एक तो होता है कि इंसान खुशी खुशी संन्यास लेता है, जैसे अपने यहाँ वर्णाश्रम में था कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाता था, गृहस्थ में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद अचानक सीधे संन्यास आश्रम में जाता था। और वो आराम से होते कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से चलती आ रही परंपरा थी, वो एक दूसरा वो संन्यास था। दूसरे संन्यास होते हैं इंसान दुखी होकर, हर चीज़ में इंसान दुखी हो जाता है तब जाकर संन्यास लेता है। वैसे दुख का संबंध अक्सर देखा जाता है चंद्रमा और शनि एक साथ जब बैठ जाएं या एक दूसरे से युति कर लें, किसी तरह संबंध बन जाए, चंद्रमा शनि नौवां से बैठ जाए तो इंसान का मन दुखी रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति, इसको भी वैराग्य योग के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसा इंसान सांसारिक चीज़ों से मन हटाकर चाहे तो संन्यास लेना उसके लिए आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सूत्रों को, जैसे कि फलदीपिका या अन्य ग्रंथों में बताया गया, मैंने उनको कलेक्ट करके बताया यहाँ पर कि अगर दसम भाव को स्वामी यानी कर्म का स्वामी 4 ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो, और किसी के दसम भाव सबका, मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली के माध्यम से, सबका दसम भाव ये होता है, 10 नंबर ये होता है। इसका स्वामी 4 ग्रहों के साथ केंद्र यानी इसमें या त्रिकोण, इसमें और इसमें, इतने घरों में हो तो वह व्यक्ति संन्यास की तरफ अग्रसर होता है। अर्थात वो, यह एक प्रवज्या योग है, वो संन्यास ले सकता है आराम से। उसमें भी 4 ग्रहों में जो ग्रह बली हो, प्रवज्या वैसी होगी। अर्थात हर ग्रह का अपना अलग अलग फल है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा किस ग्रह, जैसे 4 ग्रह होंगे तो कोई ना कोई इसमें ज़्यादा बली होगा, कोई इसमें कम बली होगा। और उन सबसे बली ग्रह के आधार पर हमें देखेंगे कि किस प्रकार की उसकी प्रवज्या होगी। अभी हम इसको लास्ट में देखेंगे। तीसरा सूत्र है, चंद्रमा शनि के दृष्टिकारण में हो तो उसका मन चिंतित रहने लगेगा, कि शनि दुख कारक, चंद्रमा मन और दुख के दृष्टिकारण। उस पर मंगल और शनि की दृष्टि, मंगल क्या होता है, हिम्मत देता है। संन्यास लेने के लिए व्यक्ति को हिम्मत चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी हो जाएगा। चंद्रमा शनि के दृष्टिकारण में हो, उस चंद्रमा पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वैसा व्यक्ति तपस्वी हो जाता है। चौथा सूत्र, चंद्रमा मंगल के नवमांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि, तो यह एक प्रवज्या योग बना देती है। मंगल यहाँ पर मजबूती देगा, साहस देगा, शनि उसमें दुख देगा, तो ऐसा इंसान दुख ही वैराग्य का कारण बनता है। तो शनि मन का अधिष्ठाता चंद्रमा, उस पर शनि और मंगल का प्रभाव हमेशा एक वैराग्य की तरफ ले जाती है। अगर चंद्र राशि यानी चंद्र कुंडली देखा जाए तो चंद्र अर्थात जिस घर में चंद्रमा बैठा उसके स्वामी को केवल शनि देखे तो जातक दीक्षा अवश्य लेता है। कहीं न कहीं वो व्यक्ति अवश्य किसी न किसी को गुरु बनाएगा, उससे साधना करेगा। उसकी ऊंचाई कितनी होगी वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण में हम धर्म और मोक्ष त्रिकोण की विवेचना करके देखेंगे। अब मैंने जो यहाँ बताया कि प्रज्ञा कैसी होगी, जब 4 ग्रह मिलेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बली ग्रह कौन सा है, उसके हिसाब से उसकी प्रज्ञा होगी। अगर उसमें सूर्य सबसे ज़्यादा बली हुआ तो सूर्य आत्मा कारक है और सूर्य राजा है, सूर्य सतोगुण प्रतीक है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, देववर्ण है, तो ऐसा व्यक्ति योगी वाला होगा। दीक्षा लेकर अच्छे से नियमित रूप से योग करने वाला योगी बनेगा। चंद्रमा बना तो चंद्रमा चर राशि चंचला है, हमेशा बदलता रहता है, ये हमेशा चलने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति तीर्थाटन करने वाला सन्यासी बनता है। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, तीसरे तीर्थ, ऐसे घूम जो ऐसे सन्यासी मिलते हैं वो चंद्रमा के प्रभाव वाले होते हैं। कुछ ऐसे सन्यासी होते हैं जो थोड़ा नास्तिक मत वाले हो जाते हैं, जैसे बौद्ध को ईश्वर की सत्ता न मानने वाला, तो उस वैसे व्यक्ति तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे, उनके अंदर साहस ज़्यादा होगा, तभी वह तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा दुर्मंत्र या बौद्ध सन्यासी कहा गया है। मंगल जिसमें उन 4 ग्रहों में सबसे अगर मजबूत बली अगर मंगल हुआ तो दुर्मंत्र या बौद्ध सन्यासी बन जाएगा, या
ऐसा जो ईश्वर की सत्ता न माने, इस तरह का सन्यासी बनेगा। और बुद्ध, बुद्ध सबसे छोटा ग्रह, छोटा उम्र में छोटा ग्रह, तर्क वितर्क, इसकी बुद्धि कब किधर बदल जाएगी तो कुछ नहीं पता है। तो ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा जाता है अन्य मत को स्वीकार कर लेता है। जैसे कि अगर कोई सनातनी है तो सनातन के खिलाफ भी बोलने वाले को भी अपना गुरु बना लेगा। ऐसे अनेक प्रकार का, अनेक पंथ में घूमने वाला ऐसे व्यक्ति सन्यासी बनता है। और कि उन 4 ग्रहों में गुरु मजबूत हुआ, गुरु, तो वह व्यक्ति पक्का बता रहा हूँ वेदांती होगा। उसके पास अथाह ज्ञान होगा, उपनिषदों का, वेदों का, अनेक प्रकार के 6 दर्शनों का, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास होगा, पुराणों का अच्छा सा श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी बनता है। और शुक्र मजबूत हुआ तो उसको, उसके लिए शब्द आया है लिंग वृत्ति, अर्थात वो नाच गाना करने वाला। अंदर से, बाहर से तो सन्यासी दिखेगा लेकिन अंदर से उसके अंदर वासनाएं बनी रहेंगी। अगर वो किसी तरह वासनाओं को खत्म भी कर ले तो वैसा साधु बनेगा जो घूम घूम नाच गा कर जो करते हैं ना, जो ढोलक मंजीरा लेकर जो साधना करते हैं, घूम घूम कर कीर्तन करने वाले, उस तरह का सन्यासी बनेगा। अर्थात उसमें कुछ सांसारिक आकर्षण ऐसनाएं बची रह जाएंगी। अगर शनि के वजह से बना तो वैसा भी पाखंडी होगा, पतित होगा। जैसे कुछ सन्यासी जो घर तो छोड़ दिया, नहीं शराब पी रहे होते हैं, संस्थान में बैठे रहते हैं, जो भी ये सब अघोरी होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो शनि के प्रभाव वाले सन्यासी होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रवज्ञा योग के अनेक प्रकार योग देखे हैं। इसके अलावा भी कुछ कई और सारे योग आते हैं। इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे 4 ग्रह हैं और उन चारों में एक तो उसमें 10वें स्वामी हुआ, इस सूत्र को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये केंद्र त्रिकोण में हो या फिर 3 ग्रह बलि अच्छे स्थान में हो तो संन्यास की सिद्धि होती है, अर्थात संन्यास की भावना पूर्ण होगी, संन्यास ग्रहण के उपरांत इनको सिद्धि भी प्राप्त होगी। और शुभ ग्रहों की स्थिति से अगर किसी को संन्यास हुआ तो उसका समाज में सत्पुरुषों में सम्मान होता है। और पाप ग्रह की वजह से प्रवृत्ति हुई हो तो उस व्यक्ति का सम्मान समाज में नहीं हो पाता है। ऐसा हमें कुंडली के विवेचन से जानना चाहिए।